पंडा लोग यानी कि गैर आदिवासी लोग या आदिवासी के जगह में ये लोग कर रहे हैं। क्या कारण है कि वहां पे ऐसे पूजा पाठ को लेकर के ये होगा, क्या चीज है उसमें? दीजिए ट्रस्ट का कागज दीजिए, देखेंगे। ये संविधान का कागज है। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जिस प्रकार से देख रहे थे कि देवड़ी मंदिर का जो वहां पे, और यह देवड़ी धीरी भी बोला जाता है, या मंदिर हो या धीरी, दोनों में स्पष्ट है। लेकिन बात यह है कि अभी मंदिर से प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन आदिवासी के हिसाब से धीरी उसको बोला जाता है। धीरी यानी कि पत्थर में ही वो लोग पूजा करते हैं। तो आज हम लोग आप लोगों से मुलाकात कराएंगे। ये पूर्व सीओ रह चुके हैं 1984 आसपास में। तो हमारे सर सीताराम बारी जी वहां के उस क्षेत्र में भी ये कर चुके हैं। आप अगर पिछले कुछ बातों को लेके जाएंगे तो आपको गिरिडीह पारसनाथ को लेकर के भी कुछ स्टेटमेंट, जजमेंट वगैरह उस टाइम थे। तो उस टाइम पे इनका नाम उछल के आया था कि सीताराम बारी जी के पास सच है और एविडेंस होंगे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि देवड़ी को लेकर भी सच है और एविडेंस है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अभी मुद्दा ये है कि वहां पे कुछ पंडा लोग यानी कि गैर आदिवासी लोग या आदिवासी के जगह में ये लोग कर रहे हैं। क्या कारण है कि वहां पे ऐसे पूजा पाठ को लेकर के ये होगा, क्या चीज है उसमें? नहीं, मेरे अपने समझ में तो यही भर आता है कि अभी जो सरकार के द्वारा जो देवड़ी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए या जीर्णोद्धार के लिए या और बढ़िया अच्छीकरण के लिए जो अलॉटमेंट 8 करोड़ करीब कुछ के लोग बता रहे हैं, ये अलॉट उन्होंने किया है। अब इसी अलॉटमेंट को की बंदरबाट का हिसाब किताब है। अब वहाँ चूँकि पाहन लोग हैं चाहे मुंडा लोग हैं, उन लोगों को तो वो सब चीज़ बहुत आता होता नहीं है कि कैसे इसका उपाय किया जाए। ये उपाय करने के लिए ही लिखे हैं, जो उपाय के लिए ही जो वहाँ ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है, इन्हीं सब बातों के लिए हो रहा है कि दूसरे लोगों को ये सब बातों के पता भी ना चले। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल ये है कि वहां पे जिस प्रकार हम लोग देख रहे थे कि सीएस का एक खतियान है और आरएस का एक खतियान है, ठीक है। तो सीएस में बोल रहे हैं कि आदिवासी के नाम से है, और बाद में जिस प्रकार से एक आदिवासी जीत जाते हैं, फिर हार जाने के बाद ये पांडा जी अपील करते हैं। अपील करने के बाद उनको भी मतलब 6 के जगह में 2 मिल जाता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? तो ये तो खैर कोर्ट का मैटर है, इस पर मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। इस पर थोड़ा बहुत अगर कहने का होगे तो मेरे सहपाठी कुछ कह सकते हैं, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये जो पूजा पाठ का जो बात हम लोग कर रहे हैं, वहाँ का क्या नियम था कि पंडा ही पूजा करेगा कि वहाँ पे कोई मतलब आदिवासी का जो ये है वो पूजा करेगा? पाहन और देवरी लोग ही पूजा किया करते थे। वो मेरे समय में एक आध मर्तबा राजा के घर से ही, राजा घराना से ही उनका बेटा लोग चाहे उसके नज़दीकी लोग कोई लोग आए थे और वो पूजा करने चाह रहे थे। तो चाहते थे कि नहीं, हमारा पंडा पूजा करवा दे। तो मतलब ठीक है, आपकी जहाँ तक बात है तो चलिए आपको करवा देते हैं। तो उसी वाले में हमने एक ऑर्डर निकाल दिया था कि केवल मंगलवार के दिन और एकमात्र राजघराने का जो भी घर का आदमी जाएगा उसको पंडा कराएगा, दूसरे किसी आदमी को नहीं कराएगा। और दूसरे को कराने के लिए पंडा को ये अधिकार भी नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें खास बात ये और मेन बात ये आ रहा है कि राजा के घर वाले जिस दिन पूजा पाठ करेंगे उसी दिन पंडा आएंगे। बस बिल्कुल यकीन, उसी दिन। तो अभी तो सर यहाँ तो डेली पंडा ही पूजा कर रहे हैं। नहीं, अभी अपने तरीके से उन लोगों ने अपना जो भी व्यवस्था कर लिया, इसकी पूरी जानकारी हमको है नहीं। लेकिन उस दौरान बहुत रेयर वैसा होता था। मतलब जजमेंट में ऐसे है कि पंडा सिर्फ उसी दिन आएगा, मंगलवार का दिन आएगा, और राज परिवार के बस और किसी और के दिन पूजा पाठ नहीं करेंगे। तो अभी जो जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, ये सारा जो शेड्यूल वगैरह चेंज हो गया है, इस चेंज का शेड्यूल को आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, इसमें तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरीके से एक ऑर्डर आ भी गया है कि जो भी पुरानी व्यवस्था जो ट्राइबल क्षेत्र में है वही व्यवस्था उन लोगों का कायम रहेगा। मानकी मुंडा और डोकलो सिस्टम से, जैसे संथाल परगना वाला में हो, गुमला वाले में हो, सिमडेगा वाले में हो, और जहाँ जहाँ भी ये एरिया है, सिम्बुम हो, वहाँ पर में वो व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल।
एक बात है सर, आप कुछ बोले कि सीएस और आरएस पे चलो ठीक है नहीं बोल रहे हैं। हम ये सवाल अब करना चाहेंगे कि पहले जिस प्रकार से सीएस में था, क्या आरएस के हो जाने के बाद में किसी गैर आदिवासी के नाम पे आदिवासी का जमीन हो सकता है? ये स्पष्टीकरण देते। वही सब जो भी है वो सक्षम न्यायालय उस सब बातों को देखेगा। हम लोग को भी उस पर कुछ कहने की नहीं जरूरत भी मैं नहीं समझता हूँ, और ना उस पर बोलने का अधिकार हमको होना चाहिए। तो आगे हम लोग ये तमाम हम लोग बात को लेकर के जो कर रहे हैं अभी, छोटा सा बात को लेकर जिस प्रकार से कि वहाँ का पूजा पाठ को लेकर के ही इन्होंने साहब ने ये अपना वक्तव्य दिया है। जिस प्रकार से पूजा पाठ में उस टाइम वो थे, तो राज परिवार के मतलब उस व्यक्ति जो ये सोमवार को नहीं मंगलवार को होता है ना, तो मंगलवार को जो भी है उस राज परिवार के आएंगे तो वो पंडा पूजा करते हैं। तो ये चीज है, और अभी हम लोग देख रहे थे कि पंडा हर एक दिन पूजा कर रहे हैं। ये सारा पहले का यानी कि थोड़ा सा अलग हो गया है। ये चीज को कैसे आप लोगों को लगता है, क्या लगता है, पहले का जैसे चलना चाहिए कि अभी नया चीज है? ये सारे चीजों को लेकर के आप लोग कमेंट में बताएं। बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा वहां पे किस प्रकार से सीओ के यानी कि वीडियो के साथ में यानी कि डीएसपी के साथ में बातचीत हुआ है, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग कंगालने का कोशिश कर रहे हैं ताकि पहले क्या जजमेंट हुआ था और अभी क्या होने वाला है। अभी बहुत सारे चर्चाएं और भी बुद्धिजीवी लोगों के साथ में ये बातें मिलेगा, बहुत सारे जानकारी आप लोगों के पास आएगा। थोड़ा सा जानकारी हम लोग का इतना छोटा सा जानकारी है लेकिन बहुत बड़ा मायने रखता है। आज हमारे सीताराम बारी जी से जिस प्रकार से हम लोग जो लिया, इसी बात को लेकर के आज हम लोग यहीं पे इस बातें को समाप्त करते हैं, और इस न्यूज को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करें ताकि उस समय का बात को इन्होंने रखा है पूजा पाठ को लेकर के। तो इसी के साथ आप सभी को पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए, और हमारे ये आज हमारे नए मेहमान के रूप में आए सर सीताराम बारी जी को भी हम लोग धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा बात को उन्होंने सामने रखा। इसी के साथ आप सभी को पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।